राजस्थान के अजमेर के अंदर बहुत ही पुराना और भव्य हिंदू टेंपल था जिसकी कई सारी फोटोज इस समय पॉपुलर हैं और कहा जा रहा है कि यह मस्जिद नहीं पहले मंदिर था। क्या है इसके पीछे सच्चाई? महाराणा प्रताप सेना ने एक मुद्दा उठाया है और उनका यह कहना है कि यह जो दिखाई दे रहा है स्वास्तिक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं कमल के फूल है और ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये मंदिर का हिस्सा है। पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये भी उसी परिसर का हिस्सा है। कोई अंधा भी बता देगा कि यह इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, यह हिंदू आर्किटेक्चर है और हिंदू से भी पहले यह जैन आर्किटेक्चर है। केवल अजमेर के अंदर नहीं, राजस्थान में हर कोई जानता है इस जगह को बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा और इसी के नजदीक में है गरीब नवाज की एक दरगाह। यह जो कन्वर्टेड मस्जिद है इसके बारे में अगर यहां के लोग बोलते हैं ये नहीं जानते तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप जिस जगह पर हमेशा से रहते आए हो वहां पे आप एक प्रमुख हो और 100-200 मीटर दूर एक इमारत है, उसके अंदर की फोटो को क्या आप पहचानेंगे नहीं? ये स्टेटमेंट सुनिए। फोटो वायरल किया, वो फोटो कंप्लीटली फेक फोटो है, बिना किसी आधार के वो फोटो वायरल किया गया है और जो जिसने भी करा है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए करा है। अब समझिए ये मामला क्या है। ये जो जगह है ये सबसे पहले एक जैन मंदिर था और उसके बाद में मोहम्मद घौरी ने यहां पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में और जगह को जीतने के बाद में जब उसने इस जगह को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी विस्तृत और इतनी भव्य इमारत कोई भी देख के ये अपने आप को जेलस फील कर सकता है कि ऐसी चीज तो हम बना ही नहीं सकते। तो यहां पर मोहम्मद घौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि इसके अंदर जितने भी बड़े आइडल्स हैं पहले तो उनको तोड़फोड़ की जाए। और इस परिसर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये खाली है और यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं ये गणेश जी दिखाई देते हैं। साथ ही के अंदर यहां पर भी कई सारी अलग मूर्तियां भी हैं। इस प्रकार की बातें प्रचलित है। देखिए कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं कि 2.5 दिन के अंदर यानी कि 60 घंटे के अंदर इसको तहस नहस किया गया और एक नई दीवार बनाई गई और इसको नाम दे दिया गया एक मस्जिद का। अब ये जो एरिया है ये मुगल सल्तनत के अंदर आ गया था। बाहर के जो आक्रांता थे उन्होंने यहां पर आए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको चेंज करवाया। जो कुरान की आयतें हैं वो यहां पर गुदवा दी। अब यहां पर इतने ज्यादा सबूत छिपे हैं जिससे कई सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि किस प्रकार से लाल किले के अंदर भी यही छवि दिखाई देती है, किस प्रकार से कुतुब मीनार के अंदर भी यही सब कुछ दिखाई देता है और इसीलिए इन बातों को दबाने की भी कोशिश की जाती है। ये जो बाहर की दीवारों के अंदर स्वास्तिक और कमल के फूलों के निशान हैं ये बताते हैं कि ये एक मंदिर था और ये कोई एकमात्र निशान नहीं है। अलग अलग जगह आपको दिख जाएगा, चक्र भी दिख जाएगा और भी आकृतियां दिख जाएंगी जिनका हिंदुओं के अंदर विशेष महत्व है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये कमल का फूल, ये हर उस इमारत में मिल जाएगा जिस इमारत को कन्वर्ट किया गया है क्योंकि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। इतिहास की किताबों के अंदर आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में कई सारी बातें मिल जाएंगी। इंडो का मतलब जैसे इंडिया नाम आया है इसका मतलब होता है हिंदू और इस्लामिक का मतलब तो इस्लाम होता ही है। ये जितनी भी जगह हैं जहां पर इनको कन्वर्ट करके बनाया गया है उस जगह को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। कुछ जगह पर यह भी माना जाता है कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इन्होंने ही हिंदू आर्किटेक्चर को कॉपी किया है। यहां पर जो आपको कमल का फूल दिखाई दे रहा है यह विशुद्ध रूप से हिंदुओं का एक सैक्रेड साइन है और ये कमल का फूल आपको जहां पर भी दिखाई दे जाए आप मान लीजिए कि वो इमारत कन्वर्ट की गई है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की सबसे भव्य इमारतें सीरिया के अंदर और पर्शिया यानी कि मॉडर्न इराक के अंदर हैं और वहां पर भी इतनी डिटेल्ड आर्किटेक्चर है ही नहीं तो मुगल वहां से ये सब ला ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर तो खुद ही नहीं था ये सब। अब ये देखिए जो कमल का फूल है ये आपको हर एक हिंदू टेंपल के अंदर जो पुराने हैं उसमें दिखाई देगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत मांगता है इस प्रकार की नक्काशी। लाल किले के अंदर जब आप एंट्री करते हैं लाहौरी दरवाजे से तो आपको दिखाई दे जाता है बिल्कुल जो उसका गेट है वहां पर ना सिर्फ ये कमल का फूल बना हुआ है बल्कि यहां पर कमल का फूल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। साथ ही के अंदर आप यहां पर देखिए ये इस प्रकार से जो भी गेट्स बने होते हैं ये भी कमल के फूल का एक प्रतिरूप होते हैं। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं होते। वैसे तो इस्लाम के अंदर किसी भी जीवित चीज के बारे में कोई मूर्तियां नहीं बनाई जाती क्योंकि वो होते ही इन सब के खिलाफ है।
यानी कि ये नहीं हो सकता। मगर लाल किले के अंदर आपको हर जगह ये कमल का फूल दिखाई दे जाएगा, सूरजमुखी का फूल दिखाई दे जाएगा, और ये जो साइड के अंदर बेलें दिखाई दे रही हैं, ये भी जीवित पौधों का प्रतिरूप ही है। कुतुब मीनार के बारे में अभी जो बात चली है उसका भी यहां पर पूरा का पूरा प्रूफ मिल जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर भी इसी प्रकार के चेंजेस नजर आते हैं। वहां पर इंस्क्रिप्शंस को चेंज किया गया है और यह माना जाता है कि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इसका मतलब अजमेर के अंदर ये जो इंस्क्रिप्शंस बाद के अंदर लगाई गई हैं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर वाले नहीं कर सकते थे, यहीं के लोगों द्वारा करवाई गई हैं, और इसीलिए ये कहीं कहीं पर एरर्स हैं, क्योंकि उन आयतों को पढ़ना नहीं आता था इन कारीगरों को। इनको तो बस डिजाइन बनानी आती थी, जो डिजाइन है वैसी बना दी। ये जो कुतुब मीनार है इसके अंदर भी इसी प्रकार की डिजाइनें हर जगह बनी हुई है, और ये इंस्पेक्शन के अभाव के अंदर कई जगह इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई दे जाती हैं, ऐसा कई लोग बताते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने ऑन द रिकॉर्ड्स बताया है कि इनके अंदर एरर्स हैं, ये ढंग से नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये बाद के अंदर चेंज की गई हैं। अब बात ये आ जाती है इस प्रकार के ये जो भव्य हिंदू टेंपल्स हैं, इनके अंदर हम अगर पुरानी चीजों को खोजते हैं तो उससे आखिर हमें क्या फायदा होगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप साइड में रखकर देश के हिसाब से अगर सोच के देखते हैं तो इतनी ज्यादा पुरानी साइट्स को प्रिजर्व करके हमारे पास इतना टूरिज्म आ सकता है जिससे आसपास के लोग ही लाभान्वित होंगे, भारत की इससे रेपुटेशन बढ़ेगी। श्रीलंका और नेपाल का हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल है कि टूरिज्म उनका जब नीचे गया तो इन कंट्रीज का दिवालिया निकल गया। इसका मतलब टूरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। हजारों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा हर साल आएगा, लाखों पर्यटक आएंगे, लाखों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये जो विदेशी पर्यटक होते हैं इनको पुरानी चीजों में तो इंटरेस्ट होता है, मगर इनको डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सीरिया पर्शिया के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं मिला करती। इसका मतलब ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, और सही हिस्ट्री को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो हमें ही फायदा होगा। जानबूझकर हम अनजान अंधे ना बने, अपने दिमाग से सोचें दूसरों के बारे में और देश के लिए सबसे पहले सोचें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।